हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर आया हूं और जो ओपोनेंट मिले हैं ये रोमानिया के हैं। इनका नाम है गेस्ट 5061 091 और इनका 2142। तो उन्होंने अपना मूव चल दिया है और E2 से अपना पॉन उठा के E4 पोजीशन में रख दिया। तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ। E7 से मैंने अपना पॉन E6 पोजीशन में रख दिया है। देखिए तो मैच इंटरेस्टिंग है और मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई फ़ीस देने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। उनको देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। उस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं या फिर चैट भी कर सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो मैच में आ जाते हैं। इनिशियल मूव में दोस्तों तो मैं ओपनिंग हमेशा ओपनिंग ट्रैप से ही करता हूँ। ये मेरे क्वीन किल करने का ट्रैप है, लेकिन अब नहीं चल पाएगा क्योंकि इन्होंने C2 से डायरेक्ट अपना पॉन उठाकर C4 पोजीशन में रख दिया है। तो मैं आपको इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा, जब भी अपोनेंट अपना मूव चला तो उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि उसने अपना चेस पीस कहाँ रखा है, इसके बाद कहाँ कहाँ चल सकता है। तो हाल फिलहाल में मुझे इनसे कोई लॉस है नहीं। मैं एक काम करूँगा और S7 वाले पॉन को उठा के S6 पोजीशन में रख दूँगा। उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। ओके, तो मूव तो इन्होंने बढ़िया चला है, तो कोई बात नहीं। मैं एक काम करूँगा, G7 वाले पॉन को उठा के G5 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि उसके बाद मैं F8 वाले बिशप को उठाकर G7 पोजीशन में रखना चाहता था, लेकिन अब नहीं रखूँगा क्योंकि अब मैं D7 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ूँगा। सबसे सही मूव मुझे ही लग रहा है मुझे, क्योंकि ये जो ट्रैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसको डिस्टर्ब करना बहुत ज़रूरी है। तो या तो अब ये मेरे D6 वाले पॉन को मारेंगे, अगर इन्होंने नहीं मारा तो मैं इनका C5 वाला पॉन मार दूंगा। ये फिक्स है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर इन्होंने नहीं मारा तो मैं C5 वाला पॉन मार दूंगा। मैंने मार दिया है। तो अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि इनको थोड़ा सा ट्रैप करना है। ट्रैप किस तरीके से किया जा सकता है ये सोचना है। तो इस पॉन को मारना ही पड़ेगा। उसके बाद इनको एक चेक दे देना सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा। तो देखना ये है ये किस चीज़ से मेरा पॉन मारेंगे। बिशप से मारेंगे। जैसे बिशप से मारेंगे मैं इनको एक चेक दे दूंगा। बहुत बढ़िया, अच्छा मूव इन्होंने चला है। और उसके बाद इनके बिशप को यहाँ से हटाना पड़ेगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। उसके बाद क्या मुझे इनको एक चेक देना चाहिए या नहीं, मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। क्वीन मारना ज़रूरी है क्या, ये मुझे सोचना है। नहीं, क्वीन मारना ज़रूरी नहीं है। तो मैं अपने क्वीन को उठाकर A5 पोजीशन पर रख लूँगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोच रहा है। तो अभी तक तो मैंने पोजीशन ली हुई है, तो मुझे लग रहा है ये सही मूव ये है कि ये अपना E3 वाला बिशप उठाकर D2 पोजीशन पर रख दें। वही उन्होंने किया है, कोई बात नहीं। तो मैं अपना C8 वाला बिशप D7 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि मैं इनको ब्लॉक करना चाहता हूं। और देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो मुझे इनका नाइट मारना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। तो नाइट मारने के बाद कौन सा मूव चल रहा है, तो एक काम करूंगा और अपने क्वीन को C7 पोजीशन पर ले जाऊंगा। सबसे सही मूव यही इस समय मुझे नज़र आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब नाइट को अगर मैं उठाकर C6 पोजीशन पर रख देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं की। और देखिए मैं इनका E5 वाला पॉन नहीं मारूंगा
क्योंकि वो मुझे सेफ्टी दिए हुए है और ये अपने बिशप से अटैक नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इन्होंने अपना वाइट बिशप मैदान में लाए, कोई बात नहीं, मैं अपने नाइट उठाकर E7 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही मूव यही इस समय नज़र आ रहा है, और उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपने नाइट को, ओके इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि कैंसलिंग कर लेता हूँ दोस्तों। सबसे सही मूव यही इस समय नज़र आ रहा है, उसके बाद देखना। वेरी गुड, तो कौन सा मूव चलूँ? तो देखिए, इन पर अटैक करना बहुत ज़रूरी है, तो मुझे सोचना पड़ेगा कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है, तो अगर मैं अपने नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे? क्या ये मेरे नाइट को मारेंगे? ये मुझे देखना है। नहीं मारा इन्होंने, तो कौन सा मूव चलूँ? तो मैं अपने नाइट को उठाकर अगर H4 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे? तो मैच फंसा हुआ है दोस्तों इस समय। ओके, तो इसको मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद मैं इन पर अटैक करने का सोच सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अटैक करने का सोच सकता हूँ, तो मुझे वाइट बिशप बाहर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसके लिए कौन सा मूव चलूँ, एक काम करना है, और अपने रूक को इस पोजीशन पर रख देना है। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच देखिए, मुझे अपने क्वीन का यूटिलाइज़ करना ही पड़ेगा। अभी तक मैंने क्वीन का यूटिलाइज़ नहीं किया है। तो सबसे पहले अपने, देखिए इन्होंने अपना क्वीन उठाकर, कोई बात नहीं, तो एक काम करूँगा, ये मेरे C5 वाले पॉन को मारना चाहते हैं, तो मैं अपना रूक इस पोजीशन पर रख दूंगा, और देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि जो H4 वाला पॉन है उसको मरने नहीं दे सकते, और अब इनके मूव का मुझे इंतजार रहेगा। तो मैंने रूक लगा लिया है अटैकिंग मोड पे, तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? मैच बढ़िया है, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं इसके इस पॉन को मार दूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखना ये अब ये मूव कौन सा चलेंगे। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा इस समय। तो कौन सा मूव चलूं? ये मुझे सोचना पड़ेगा। अपने रूक को बाहर निकालना है, लेकिन रूक को किस पोजीशन पे रखूं? ठीक है, मैं अपने रूक को अगर B3 पोजीशन पर रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे?
जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच इंटरेस्टिंग है और देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। मेरा वाइट बिशप फंसा हुआ है दोस्तों, वाइट बिशप का मैं यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ और अपने क्वीन का भी। तो अब मुझे देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या मैंने गलती कर दी? नहीं, अभी कोई गलती नहीं की है। यस, हो सकता है मैंने गलती कर दी है, क्योंकि ये मुझे चेक दे सकते हैं, चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो नहीं, इन्होंने कोई गलती नहीं की है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चेक बचना बहुत ज़रूरी है, तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, ये मुझे सोचना है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ? तो इनको एक चेक देने का बनता है दोस्तों। ये ज़रूर मेरा रूक मार देंगे, लेकिन मैं इनका ये बिशप मारना चाहता था, तो एक चेक और देना है मुझे, मैंने दे दिया है। तो अब सोचना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले एक काम करना है और अपने रूक को इस पोजीशन पर ले लेना है, बहुत ही ज़रूरी मूव है, जिससे कि ये मुझे चेक ना दे सकें। तो सबसे पहले इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूं, क्योंकि अब मैं क्वीन बाहर लेके आ गया हूँ, क्वीन लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मुझे चेक नहीं देने चाहिए, बस ये मुझे देखना है, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चल सकता हूँ। अभी तक मैच फंसा हुआ है। देखिए दोस्तों, इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि क्वीन बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो मैं अपने किंग को उठाकर B8 पोजीशन पर रख लूँगा, जिससे कि मुझे चेक ना दे सके। बहुत ही ज़रूरी मूव है। जैसा कि मैंने कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो देखना ये अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो बढ़िया खिलाड़ी हैं, देखिए बहुत ही सोच समझ के अपने मूव चले हैं इन्होंने अभी तक। तो देखिए अगर मैंने इनका पॉन नहीं मारा तो ये अपने पॉन से मेरा पॉन मार देंगे, तो मुझे लॉस हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ही मेरा क्वीन मार सकते हैं। तो क्वीन की अगर अदला बदली करना चाहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वीन अदला बदली की जा सकती है। और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो बिशप को इंटरलॉक पोजीशन पर लेना बहुत ही ज़रूरी है। बस एकदम सेफ। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा, क्योंकि ये मेरे किसी भी पॉन को अब मार नहीं सकते। और सेफ्टी जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अब मैं इनको एक चेक देने का सोच रहा हूँ दोस्तों, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो मैच बढ़िया है। तो ये अदला बदली करना चाहते हैं, तो क्या मुझे करनी चाहिए? नहीं, अदला बदली नहीं करनी चाहिए। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अदला बदली नहीं करनी चाहिए। और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, इनके मूव के ऊपर ही। तो मैच बढ़िया है, लेकिन बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा।
तो ये मेरे H5 वाले पॉन को मारना चाहते हैं। तो अगर मैंने रूक मरवा दिया दोस्तों तो मैच डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। तो सबसे पहले एक काम करूँगा, और वो काम है कि इनको एक चेक दूंगा, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया, और इनके स्पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो ये चांस नहीं लेंगे दोस्तों, और मुझे अपना किंग बाहर निकालना ही पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना पड़ेगा। किंग मुझे बाहर निकालना ही पड़ेगा दोस्तों। तो अब इनका एक पॉन तो मैं मार दूंगा, ये बात पक्की है, और ये उस पॉन को बचा नहीं पाएंगे। तो इन्होंने चेक दिया है, कोई बात नहीं, चेक तो मैं बच जाऊंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चेक बच जाऊंगा, चेक तो मैं बच गया हूँ। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। देखिए अब मैंने अपने सारे पॉन सेव कर रखे हैं, मुझे इनके 2 पॉन मारने हैं। तो इनके पास एक ऑप्शन है कि ये मेरा D5 वाला बिशप मार दें, बहुत ही ज़रूरी मूव है इनके लिए, क्योंकि अगर इन्होंने D5 वाला बिशप नहीं मारा तो इनके लिए मुसीबत हो जाएगी। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि इनके ये 2 पॉन तो मैं मार ही दूंगा। तो जो बिशप है ये इंटरलॉकिंग पोजीशन पे है, तो मुझे सेव किए हुए है। तो इनके B4 वाला पॉन, और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है, इसको तो मैं मार ही दूंगा। और अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने रूक अपना A2 पोजीशन में रखा तो मैं इनका रूक मार दूंगा, वरना इनका ये पॉन तो मारा ही जाएगा। देखिए इस पॉन को ये नहीं बचा पाएंगे। तो मैंने पहले ही आपसे कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो इस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा। अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं, इन्होंने चेक दिया है तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चेक में बच जाऊंगा, तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं, ये मेरे रूक को मारना चाहते हैं, तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। रूक मारने देना बहुत ही गड़बड़ है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं इनका रूक मार देता हूं तो ये क्या करेंगे। रूक नहीं मरने देना है, और इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा कि इनको एक चेक दे देता हूं, और देखना है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो इनको तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो
मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अब मुझे क्वीन जिंदा करना ही पड़ेगा। देखिए इनके पास 2 रूक है और हाल फिलहाल में मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो इन्हें मेरा बिशप मारना ही पड़ेगा वरना ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो क्या इस समय इनको एक चेक दिया जा सकता है ये मुझे सोचना है। नहीं, अपने किंग को बाहर लाना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो इनको एक चेक दे देना चाहिए दोस्तों और उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत बढ़िया मैच चल रहा है इस समय और बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की जरूरत है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपना पॉन सेव कर लिया है। तो कम से कम ये हाल फिलहाल में उसको नहीं मार पाएंगे। बहुत बढ़िया इन्होंने मूव चला है, कोई बात नहीं। मैंने क्या थोड़ी सी गलती कर दी है? नहीं नहीं, अभी नहीं की है। मुझे सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। देखना अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है। बहुत बढ़िया, शानदार। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं अपने रूक को अगर उठाकर C2 पोजीशन रख देता हूँ तो ये क्या करेंगे, मारा तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, ये मेरा रूक मारेंगे और जैसे ही रूक मारेंगे मैं इसको मार दूंगा और उसके बाद दोनों चीज़ सेफ। तो ये कुछ नहीं मार पाएंगे इस समय क्योंकि मैंने हर चीज़ इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगा कर रखी है और मुझे बस किंग बाहर लेके जाना है। तो इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। एक ही ऑप्शन है कि ये मेरा बिशप मारें वरना ये कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये मेरा बिशप मारे और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। तो मैच बहुत ही फंसा हुआ है। देखिए दोस्तों, तो इनका सही मूव है, इन्हें अपना रूक E3 पोजीशन पर ले लेना चाहिए और मेरा किंग को आगे बढ़ने से रोकना चाहिए।
लेकिन इन्होंने गलती कर दी और मेरा किंग ऊपर चला गया है, तो अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि इन्हें अपना रूख बचाना पड़ेगा दोस्तों। कोई बात नहीं, मुझे वापस आना पड़ेगा। देखिए मैच फंस गया है थोड़ा सा और मैंने चाल गलत चल दी है, यस मुझे लग रहा है। कैसे मैं क्वीन जिंदा कर सकता हूँ, ये मुझे सोचना है। एक मौका चाहिए, लेकिन वो मौका कैसे मिलेगा ये मुझे देखना है बस। तो एक मौका मुझे मिला है दोस्तों, और वो ये कि मैं इनको एक चेक दूंगा। इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा पॉन मारा तो मैं क्वीन जिंदा कर लूँगा, तो इन्हें वापस जाना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा देना। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब बढ़िया मैच फंसा हुआ है, क्योंकि इन्हें अपना सबसे पहले रूक बचाना पड़ेगा, और मैं अब क्वीन जिंदा करके इनको चेक दे दूंगा, वरना इनका रूक मारा जाएगा। तो मैच बढ़िया है। देखिए अब मेरे हाथों में आ गया है मैच, और मेरी आवाज़ भी बढ़ गई है दोस्तों, क्योंकि देखिए जानते हैं आप ये मैच बहुत ही अंडर प्रेशर था। तो या तो ये अपना रूक बचाएंगे, और अगर इन्होंने रूक बचाए तो मैं अपना क्वीन जिंदा कर लूँगा। तो क्वीन अल्टीमेटली जिंदा हो ही गया है लास्ट में। बहुत अच्छा इन्होंने मैच खेला, लेकिन अब इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए इन्होंने के 2 रूक जिंदा थे, इन्होंने सोचा कि ये लीड ले सकते हैं और मेरा रूक मारने की कोशिश में थे, लेकिन मैंने लास्ट तक उस रूक को बचा के रखा। तो अब इनके हाथ में कुछ है नहीं, मैच कंप्लीटली मेरे हाथ में आ चुका है, क्योंकि एक मुझे कहीं से चेक नहीं दे सकते हैं, और अगर इन्होंने रूक बचाया तो उनकी चेक पॉइंट निश्चित है। तो हारना तो इनका तय है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। तो मैच अब इनके हाथ से छिन चुका है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत ही प्रेशराइज मैच था, और मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई उन्हें ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही फीस देने की ज़रूरत है। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। उसके अलावा मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर करूँगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। उस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चल रहा है। या फिर जो चेस के रूल्स होते हैं, जैसे कि एन पास एंड कैजलिंग, पॉन पोजीशन, स्टीलमेट, ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन, चेक या चेक की कंडीशन, चेकमेट, सबके बारे में वो ऐप आपको बताएगा। वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों देखिए, ऐसा तो नहीं है मैं कोई बहुत बड़ा महान प्लेयर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत छोटा सा प्लेयर हूँ, लेकिन मैं अपोनेंट की गलतियाँ देखता हूँ, उन गलतियों को यूटिलाइज़ करने की कोशिश करता हूँ बस चेस में। इसके अलावा मेरी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है। आपने इस मैच में भी देखा होगा, मेरे कोई भी हाई प्रोफाइल चेस मूव्स नहीं थे। मैंने सिर्फ अपोनेंट की मिस्टेक्स को एनालिसिस किया और अपने मूव्स चले हैं। तो देखिए मैच इन्होंने बहुत ही अच्छा खेला, रोमानिया के थे लेकिन फंस गए। तो देखिए चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। तो आप सोच रहे हैं कि भाई कैसे, देखिए जब आप अपने शरीर की भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसका डेवलपमेंट होता है। तो ऐसे ही जब अंडर प्रेशर सिचुएशन में बार बार आप अपने दिमाग का यूज़ करेंगे चेस खेलने में, तो जब रियल लाइफ में भी आपकी कोई सिचुएशन आएगी अंडर प्रेशर, तो आपका दिमाग हैंग नहीं करेगा। वो 100% एफिशिएंसी के साथ उस परेशानी से बाहर निकलने की ट्राई करेगा, और आपको समस्या का समाधान ला के भी देगा। तो दोस्तों देखिए, चेस खेलने से बहुत फ़ायदे हैं। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सोच रहे हो भाई ऑनलाइन चेस क्यों खेलता हूँ, तो ऑनलाइन इसलिए खेलता हूँ
क्योंकि जो लोग चेस सिखाते हैं बोलते हैं कि भाई ये मूव सीख लीजिए आप चेस खेलना सीख जाएंगे, जो कि गलत है। क्योंकि ब्लैक एंड वाइट से वो खुद ही दोनों तरफ से खेलते हैं, तो जब रियल चेस प्लेयर आपके सामने आएगा तो उसे आप फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके सारे मूव अलग होंगे, वो अपने हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से नहीं। और जो लोग ब्लैक एंड वाइट से खुद ही खेलते हैं उनके सारे मूव फिक्स होते हैं। तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ, क्योंकि अपोनेंट पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं मुझे ट्रैप करने के लिए, और मैं अपनी स्ट्रेटजी चेंज करता हूँ अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए। तो जिसकी भी स्ट्रेटजी अच्छी रहेगी वही जीतेगा, चाहे मैं या अपोनेंट। लेकिन दोनों ही कंडीशन में आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, आपको लगे कि भाई मेरा चैनल इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।